हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 30 सितंबर के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसका PDF दोस्तों आपको हेवेंस क्लासेस के ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है फिलिप या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया समथिंग विच एक्ट्स एज ए स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। इसका हिंदी में हो गया प्रोत्साहन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे विल सर्व एज ए बिग फिलिप टू लोकल सोसाइटीज विथ लिमिटेड फंड्स। हिंदी उसका वे सीमित धन के साथ स्थानीय समाजों के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में काम करेंगे। साइनस का स्टिमुलस और इम्पेटस। स्टिमुलस का हिंदी का प्रोत्साहन या उत्तेजना, इम्पेटस का हिंदी का प्रोत्साहन या गति। एंटोनिम्स का इंटरप्ट और इनकम्बरेंस। इंटरप्ट का हिंदी का बाधा या अवरोध, इनकम्बरेंस का हिंदी का रुकावट। आज का सेकंड वर्ड है क्वैगमायर या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन एक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स और हैजार्डस सिचुएशन। इसका हिंदी में हो गया दलदल या नाजुक हालत। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द रेनी सीजन द रोड्स बिकम एक क्वैगमायर। हिंदी उसका बरसात के दिनों में सड़कें दलदल बन जाती हैं। साइनस का इम्ब्रोग्लियो और प्रेडिकामेंट। इम्ब्रोग्लियो का हिंदी का उलझन, प्रेडिकामेंट का हिंदी का कठिन परिस्थिति। एंटोनिम्स का डिलाइट और एमिनिटीज। डिलाइट का हिंदी का सुख या आनंद, एमिनिटीज का हिंदी का आराम या सुख साधन। नेक्स्ट वर्ड है पंगेंट या पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ कमेंट, क्रिटिसिज्म और ह्यूमर हैविंग ए शार्प एंड कॉस्टिक क्वालिटी। इसका हिंदी में हो गया तीखा या कटु। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड सम फेयरली पंगेंट क्रिटिसिज्म। हिंदी उसका उन्होंने कुछ काफ़ी तीखी आलोचनाएं व्यक्त की हैं। साइनस का कॉस्टिक, बाइटिंग और ट्रेंचेंट। कॉस्टिक का हिंदी का ज्वलनकारी, बाइटिंग का हिंदी का चुभता हुआ, ट्रेंचेंट का हिंदी का कटु या प्रखर। एंटोनिम्स का माइल्ड, जिसका हिंदी होता है सौम्य या कोमल। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेविटी या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। इसका हिंदी में हो गया संक्षिप्तता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ब्रेविटी ऑफ द कंसर्ट डिसअपॉइंटेड द ऑडियंस। हिंदी उसका संगीत कार्यक्रम की संक्षिप्तता ने दर्शकों को निराश किया। साइनस का टर्सनेस और पिथीनेस। टर्सनेस का हिंदी हो गया लघुता या संक्षेप, पिथीनेस का हिंदी का नपातुला होना। एंटोनिम्स का डिफ्यूजन और लेंथीनेस। डिफ्यूजन का हिंदी का प्रसार या फैलाव, लेंथीनेस का हिंदी का लंबाई या फैलाव। फिफ्थ वर्ड है एंटीथेटिकल या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डायरेक्टली अपोज्ड और कॉन्ट्रास्टेड। इसका हिंदी में हो गया विरोधात्मक। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस वायलेंस इज कम्प्लीटली एंटीथेटिकल टू द टीचिंग ऑफ द चर्च। हिंदी उसका यह हिंसा पूरी तरह से चर्च की शिक्षा के खिलाफ है। साइनस का कॉन्ट्राडिक्टरी और रिपग्नेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी का हिंदी का परस्पर विरोधी, रिपग्नेंट का हिंदी का प्रतिकूल या विरुद्ध। एंटोनिम्स का कॉन्ग्रुअस और एनालॉगस। कॉन्ग्रुअस का हिंदी का संगत या उचित, एनालॉगस का हिंदी का समरूप या अनुरूप। नेक्स्ट वर्ड है इंपेरियल या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया रिलेटिंग टू एन एम्पायर। इसका हिंदी में हो गया साम्राज्य से संबंधित। एग्जाम्पल देखते हैं। दे मेड एन ऑब्जेक्शन टू द इम्पीरियल सिस्टम विथ रिजोल्यूशन। हिंदी उसका उन्होंने संकल्प के साथ साम्राज्यवादी व्यवस्था पर आपत्ति जताई। साइनस का रीगल और मोनार्कल। रीगल का हिंदी का शाही या राजकीय, मोनार्कल का हिंदी का राजकीय या राजसी। एंटोनिम्स का मिजरेबल और ट्रिवियल। मिजरेबल का हिंदी का औसत दर्जे का, ट्रिवियल का हिंदी का तुच्छ। सेवंथ वर्ड है सोबर या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया सीरियस एंड काम। इसका हिंदी में हो गया संयमी या गंभीर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर नाउ फार मोर सोबर एंड रियलिस्टिक। हिंदी उसका अब हम कहीं अधिक शांत और यथार्थवादी हैं। साइनस का स्टैट और एब्स्टेमियस। स्टैट का हिंदी का शांत या गंभीर, एब्स्टेमियस का हिंदी का संयमी। एंटोनिम्स का फ्लिपेंट और फ्रिवोलस। फ्लिपेंट का हिंदी का बतक्कड़ या बकवादी, फ्रिवोलस का हिंदी का तुच्छ या छोटा।
नेक्स्ट वर्ड है इनकर या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शंस यू हैव टेकन। इसका हिंदी में हो गया सहना या झेलना। एग्जाम्पल देखते हैं, एनी कॉस्ट डेट यू इनकर विल बी रिम्बर्स्ड इन फुल। हिंदी उसका आपके द्वारा किए गए किसी भी खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी। चाइना उसका सफ़र और अंडरगो। सफ़र का हिंदी का भुगतना या झेलना, अंडरगो का हिंदी का भुगतना या भोगना। एंटम्स का इसका इवेट और एल्यूड। इवेट का हिंदी का बच निकलना, एल्यूड का हिंदी का टलना या बचना। नाइन्थ वर्ड है अंडरमाइन या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया लेसन द इफेक्टिवनेस पावर और एबिलिटी ऑफ स्पेशली ग्रेजुअली और इंसिडियसली। इसका हिंदी में हो गया दुर्बल करना या छीन करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू अंडरमाइन हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिंदी उसका उसने लगातार उसके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश की। साइनस का इमेस्कुलेट और इम्पेयर। इमेस्कुलेट का हिंदी का प्रभावहीन, इम्पेयर का हिंदी का छीन करना। एंटम्स का रेनफोर्स और स्ट्रेंथन। रेनफोर्स का हिंदी का शक्ति बढ़ाना, स्ट्रेंथन का हिंदी का शक्तिशाली बनना। नेक्स्ट वर्ड है जेरिंग या पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया हैविंग एन अनप्लीजेंट और एनवाइंग इफेक्ट। इसका हिंदी में हो गया अप्रिय, विवाद या कलह। एग्जाम्पल देखते हैं, टू ऑफ देम हैड बीन जेरिंग विथ ईच अदर। हिंदी उसका उनमें से दो आपस में झगड़ रहे थे। साइनस का अनप्लीजेंट और अपसेटिंग। अनप्लीजेंट का हिंदी का अप्रिय या नापसंद, अपसेटिंग का हिंदी का परेशान। एंटम्स का इसका सूथिंग और पैलिएटिव। सूथिंग का हिंदी का सुखदायक, पैलिएटिव का हिंदी का शांति देने वाला। 11th वर्ड है डिसमे या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया कंसर्न एंड डिस्ट्रेस काज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। इसका हिंदी में हो गया व्याकुलता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी कुड नॉट हाइड हर डिसमे एट द रिजल्ट। हिंदी उसका वह परिणाम पर अपनी निराशा को छिपा नहीं सकी। साइनस का डिस्ट्रेस, एंजाइटी और ट्रेपिडेशन। डिस्ट्रेस का हिंदी का संकट या विपत्ति, एंजाइटी का हिंदी का चिंता, ट्रेपिडेशन का हिंदी का घबराहट। एंटम्स का एश्योरेंस, जिसका हिंदी होता है आश्वासन या विश्वास। आज का अंतिम वर्ड है पेन्योडी या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पोवर्टी और डेस्टिट्यूशन। इसका हिंदी में हो गया दरिद्रता या कमी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हार्डशिप एंड पेन्योडी वोर हिम आउट बिफोर हिज टाइम। हिंदी उसका कठिनाई और दरिद्रता ने उसे समय से पहले ही खत्म कर दिया। साइनस का इंडिगेंस, पॉपेरिज्म और डेस्टिट्यूशन। इंडिगेंस का हिंदी का गरीबी या निर्धनता, पॉपेरिज्म का हिंदी का कंगाली या दरिद्रता, डेस्टिट्यूशन का हिंदी का गरीबी या अभाव। एंटम्स का इसका एफ्लुएंस, जिसका हिंदी होता है समृद्धि या संपन्नता। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका PDF दोस्तों आपको हेवेंस क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।